Hello, my dear family. How are you all? I hope all of you are doing well, and I am also well. First of all, let me introduce myself first. My name is Deepika Mishra. I have done masters from Lucknow University and completed my DLED from DIET Lucknow, and I have qualified UP TET and CTET. Currently, I'm preparing for UP Super TET. Okay, so in this video, we are going to discuss word which are most important for your CTET pedagogy. Okay, you may have to focus upon these words at least. Okay, you people are able to understand these words, then you can easily crack your pedagogy section. Okay, the around 14 to 15 words we are going to discuss over here. Now we are going to discuss these words in Hindi and English both. Okay. नंबर 1, बच्चे को हमेशा आपको एक्टिव रखना है. पेडागोजी इससे आपकी काफ़ी हद तक टैकल हो जाएगी, आई होप. ठीक है, बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, उसको इंटरैक्ट करना है. ठीक है, बच्चे को आपको कोऑपरेट करना है. ठीक है, वो कोऑपरेट कर रहा है, किसी भी सेंटेंस ऐसा दिख जाता है तो वो ऑप्शन आपको टिक मार देना है. ठीक है, बच्चा कहीं कोलैबोरेट कर रहा है, वो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड है. ठीक है, इसको ध्यान रखना है. ऑल ऑफ द अबव वाले 99% केस में कि सही हो जाते हैं, तो उस पर आपको मार्क कर देना है. ठीक है, जहां एक्सेप्ट और नॉट लिखा हो उस क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट 2 बार रीड करना है, उसके बाद आंसर देना है. ठीक है, फिर अगर ऑप्शन में है कि लाइक टीचर जो है उसको आपको कभी भी कंफर्ट नहीं देना है. ठीक है, को कंफर्ट इसलिए नहीं देना है, टीचर वहाँ पढ़ाने ही गया, उसको कोई भी कंफर्ट नहीं देना है. ऐसा कोई ऑप्शन हो आपको उसे क्रॉस कर देना है. ठीक है, नाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग, अगर बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात हो रही है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि बच्चे का विकास होना ही शिक्षण का हमारा उद्देश्य होता है. ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन जो हो, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला जो ऑप्शन होगा वो भी आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, काफ़ी हद तक सही हो जाएगा. ठीक, क्योंकि वो दिशाओं में सोच सके. ठीक है, लाइक किसी भी कोई एस्पेक्ट दिया जाए तो उसके इर्द गिर्द घूम के वो बता सके, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है, रियल इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई ऑप्शन हो तो वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब वास्तविक परिवेश में, वास्तविक इन्वायरमेंट में सीखता है तो वो अच्छा पनपता है, उसका ग्रोथ अच्छा होता है, वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाता है. ठीक है, लाइक कैलकुलेशन, छोटे बच्चे दुकान पे जाते हैं तो फटाफट बता देते हैं इतने रुपए में इतनी टॉफ़ी मिली. वही चीज़ अगर उसमें बताओ कॉपी किताब में तो वो घंटों बताते रहो, समझ में नहीं आती है. ठीक है, नाउ रोट मेमोराइजेशन वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. मेमोराइजेशन जहाँ भी हो, रटंत विद्या, रटंत पद्धति, इनसे आपको दूर रहना है. ये ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होंगे, क्योंकि बच्चे को सोचना समझने की क्षमता का विकास करना है, रटने वाली क्षमता का विकास नहीं करना है. ठीक है, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सही हो जाएंगे. बच्चा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बोलते हैं इनको, आई गेस, हाँ, तो वो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे. ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है. ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन क्या हैं, क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन क्या हैं, इनको आप एक एक बार रीड आउट कर लेना. ओके, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको लाइक छोड़ना नहीं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सब अटेम्प्ट करके आइए, प्रोबेबिलिटी होगी कि सही हो जाए. लाइक 50-50% तो प्रोबेबिलिटी होगी ना, एटलीस्ट सही हो जाए. ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने अभी बताया था, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेजिया, डिसकैलकुलिया, ADHD, ठीक है, अफेजिया, इन सबको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है. डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, ये तो, और डिसग्राफिया, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये कई बार पूछा गया है. ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग वाला क्वेश्चन आप देख लिए, मतलब पीयर ट्यूटरिंग देख लीजिएगा. ठीक है, ये इन वर्ड्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लाइक इनको आपको छोड़ के नहीं आना है. ठीक, इन शॉर्ट करा जाए तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव वर्ड्स में बच्चे को मौका देना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग में ध्यान रखना है, बच्चे की मौलिकता पे ध्यान रखना है, और हमारी जो सिस्टम है उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, और बच्चे को वास्तविक परिवेश से जोड़ के पढ़ाना है, रियल एनवायरनमेंट से. ठीक है, बच्चे को अवसर देना है, बच्चे को सेंटर में रख के सोचना. बच्चा यहाँ पे है तो उसके सेंटर में रख के उसको सोचना है. ठीक है,
और बच्चा गलत नहीं होता है, ठीक है। बच्चे को सेंटर में रखिए आप, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बनाइए। ये नहीं कि जैसा इन्वायरमेंट है उसमें बच्चे को रख दो वो ढल जाए। लाइक यहाँ शहर का बच्चा, जैसे मेरा बच्चा है, ठीक है, इसको अगर गांव भेज दिया जाए तो वहाँ के इन्वायरमेंट में कहें इससे कि ये ढल जाए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। इसको इसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट इसलिए नहीं होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में है कि सिस्टम की गलती है, बच्चे की गलती है, तो आप कह दोगे कि सिस्टम की गलती है ना, उसमें आप नहीं सिखा पा रहे हो, आपकी गलती है, सिस्टम की गलती है, कोर्स की गलती है। बच्चा कभी भी गलत नहीं होता है, क्योंकि वो तो नवजात बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, ठीक है। मतलब नवजात इन द सेंस वो पनप रहा है, नवजात मतलब जस्ट बॉर्न नहीं है, क्योंकि 6 साल में वो फर्स्ट क्लास में आता है, ठीक। नेगेटिव वर्ड्स की अगर हम बात करें तो स्मरण करना, याद करना, मतलब रटने वाली चीज़ों से हमें दूर रहना है। लगातार परीक्षा भी नहीं, बस कंटिन्यू टेस्ट ही टेस्ट लिए जा रहे हैं, ये भी गलत है। कठोरता, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि एक फिक्स है कि मानक तय कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की त्रुटियां निकाल लें बैठ के, तुमने ये गलत किया, तुमने ये नहीं, भाई उसको सुधारो। तो त्रुटियां क्यों निकालना, बच्चा है वो तो गलती करेगा ही, ठीक। अत्यधिक प्रेशर, अत्यधिक बल नहीं देना है बच्चे पे, लाइक कि नहीं बहुत बोझा दे दिया है और वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक। और बच्चों को अलग थलग कर दिया, लाइक कि तुम टॉपर हो, तुम यहाँ, तुम कमज़ोर हो, तुम यहाँ, अलग थलग करके नहीं, सबको एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू, समावेशी शिक्षा के थ्रू हमें गाइड करना है। गेस आपको कुछ थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब मेरी बेसिकली स्ट्रेटजीज थी जिसके थ्रू मैंने क्लियर किया था, ठीक है। तो मैंने आपके साथ डिस्कशन करना चाहा, और आप लोगों की क्वेरी भी बहुत आती हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिप्लाई करती हूँ, बट स्टिल बहुत लोगों की क्वेरी होती हैं, तो एक पर्सन के लिए सारी चीज़ें मैनेज करना इट्स not possible. You all know it very well. Okay, so it was in this video. Meet you in my next video. Till then, tata, bye bye. Take care, guys.